हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर समाचार संकलन और लेखन हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। इसका जो कोड है वो है हिंदी 304। इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, औद्योलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होते हैं और आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर छांटने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। इसमें आपको सही आंसर बताना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपने खुद देख लेना है कि कौन सा किसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूज़ की वर्तनी का पहला अक्षर किसका वाचक है। तीसरा है, इंट्रो के लिए किस हिंदी प्रतिशब्द का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, व्यापकता के आधार पर समाचार का प्रकार कौन सा है। इंडिया टुडे नामक सुप्रसिद्ध पत्रिका की विषय वस्तु प्रमुख रूप से किससे संबंधित है। समाचार लेखन का पहला चरण किसे माना जाता है। भारतीय संचार संस्थान कहाँ स्थित है। आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में संस्कृत की भाषा किस सूची का उल्लेख है। एक अच्छे संपादकीय में क्या नहीं होना चाहिए। सिन्हुआ किस देश की समाचार संस्था है। सुप्रसिद्ध समाचार वाचक नीलम शर्मा किस चैनल से संबंध रही है कि उसका संबंध किस न्यूज़ चैनल से रहा है। शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आमुख के लिए अमेरिकी पत्रकारिता में प्रचलित शब्द है। आवृत्ति की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र गिरिराज कैसा पत्र है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है। जो पहला क्वेश्चन था वो उसमें 14 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और एक एक नंबर के वो सारे प्रश्न थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये आपको 7-7 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न परिभाषाओं के आलोक में समाचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समाचार वो सब है जो जन चर्चा का कारण बने। समाचार लेखन के संदर्भ में इस कथन की युक्तिपूर्ण समीक्षा कीजिए। फिर पूछा गया है अगला क्वेश्चन, समाचार संकलन क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। प्रश्न नंबर 3 भी 2-2 प्रश्न करने होते हैं, 7-7 नंबर के होते हैं। समाचार संकलन तथा लेखन में संवाददाता की भूमिका का विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। राजनीतिक पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए। एक राजनीतिक पत्रकार में किन गुणों का समावेश होना चाहिए। किसी साहित्यिक संगोष्ठी की रिपोर्टिंग का नमूना प्रस्तुत करते हुए इसके मुख्य घटकों को रेखांकित कीजिए। पत्रकारिता को आचार संहिता का महत्व निरूपित कीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। इसमें से भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये प्रश्न आपको 7-7 नंबर के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में रेडियो की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। दूरदर्शन तथा रेडियो के लिए समाचार संपादन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास तथा वर्तमान पर अपने विचार प्रकट कीजिए। सामग्री के चुनाव तथा प्रस्तुतिकरण में संपादक मंडल की भूमिका को समझाइए। प्रश्न नंबर 5 है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 7-7 नंबर के पूछे गए हैं। समाचार शीर्षक से आप क्या समझते हैं। शीर्षक को प्रभावी बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन प्रक्रिया में बॉक्स तथा इंसेट की उपयोगिता की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। शीर्षक लेखन के मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तृत परिचय दीजिए। एक उदाहरण की सहायता से चेस्ट ऑफ द न्यूज, बॉडी ऑफ द न्यूज, लैक ऑफ द न्यूज को स्पष्ट कीजिए। 7-7 नंबर के ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप बीए थर्ड ईयर के छात्र हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करनी चाहिए। थैंक यू।